हाँ जी, देखो तो इंद्रियों को सब ओर से इंद्रियों के विषयों से जिस यति ने निगृहीत किया हुआ है उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है। तो स्थिर होने से अभिप्राय ये नहीं है कि जैसे मन और इंद्रिया वश में हो गई और अब आपका मन स्वस्थ है, बुद्धि स्थिर है, तो ऐसी बुद्धि का मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रज्ञा का मतलब, प्रज्ञा बोला है इसीलिए बारंबार, आत्म विषयणी बुद्धि। क्या बोला है? जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति हो या हठयोगी आदि हो, तो वो भी क्या है, वो भी अपने मन इंद्रियों को वश में कर लिया, तो उससे क्या संबंध है? तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं कही जाएगी, उसको स्थित प्रज्ञा नहीं कहा जाएगा। तो मन और इंद्रिया जो है तत्त विषयों से निगृहीत है और साथ ही साथ उसकी जो प्रज्ञा है श्रवण मनन निदिध्यासन में जो लगी हुई प्रज्ञा है, उसी प्रज्ञा को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समझ आया? हाँ, तो एक ऐसे तो संसार या ज्ञानी व्यक्ति भी, उसकी प्रज्ञा भी प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं हो जाना मतलब सविषयक भी या निर्विषयक भी। जैसे कोई विषय की प्राप्ति हुई, चाहिए था, तो प्राप्त हो जाने पर भी क्या होती है? प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, नहीं होती है? और यदि कोई विषय नहीं है, विषय माने कोई चिंतन का विषय मन में, बुद्धि में नहीं है, लेकिन मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो वो जड़ समाधि है। वो क्या है? तो उसको भी स्थित प्रज्ञा नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर विवेक युक्त जो प्रज्ञा है, आत्म विषयक है ना, जिसकी बुद्धि किसमें स्थिर है? आत्मा में ही स्थिर है, उसी को स्थित प्रज्ञा कहा जाएगा। अब वो साध्य रूप से स्थित है या साधन रूप से, वो भिन्न बात है। श्रवण मनन निधिध्यासन ये तो साधन ही है, अंतरंग साधन है। हाँ, जो पहले बता दिया है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में विराजमान है, तो उसके लिए तो कोई कर्तव्य नहीं है। उसने तो जो पाना था पा लिया। लेकिन ये जो साधक है, ये अभी आत्मा के चिंतन मनन में लगा हुआ है। क्या करते हुए? मन और इंद्रियों को विषयों से सब ओर से निगृहीत करके। तो इसीलिए उसकी प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित कही जाती है। समझ आ गया? आगे देखो जी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः। या निशा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां या निशा, जो समस्त भूतों के लिए जो निशा माने रात्रि है, समस्त भूतों के लिए जो रात्रि है, वही जो है तस्याम जागृति संयमी, उस रात्रि में या उस रात्रि से संयमी जागृति, जो संयमी है वो जागता है।
तो लोग इसका अर्थ बताओ क्या लगा देते हैं? लोग इसका अर्थ लगा देते हैं कि जब सब भूत सोते हैं तब वो जागता है, और जब सब भूत जागते हैं तब वो सोता है। इतने इतने बुद्धिमान लोग हैं। तो इसलिए कहते हैं रात को महात्मा जागेगा और दिन क्यों सब लोग जो है वो सोए हुए हैं, और दिन में जो है सब लोग जागे हुए हैं, इसलिए महात्मा क्या करेगा? सोएगा। तो वो अर्थ नहीं है यहाँ पर, है ना। तो समझ लो, बताएंगे या सर्वभूतानाम या निशा, जो समस्त भूतों के लिए रात्रि है, वही जो है संयमी तस्याम निशाम जागृति, वह उस रात्रि में क्या है? जागता है। मतलब ये जो अपनी आत्मा है, अपना स्वरूप, उसमें संपूर्ण जो भूत है वो क्या है? सोए हुए। सोए हुए अर्थात अज्ञान। आत्मा का भूतों को क्या है? जीवों को अज्ञान है ना, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान न होना मतलब क्या है? अज्ञान। और अज्ञान क्या है? तमह रूप है। अज्ञान क्या है? अंधकार रूप है ना। तो उसी को रात्रि कह दिया है। तो या निशा सर्वभूतानाम, जो समस्त भूतों के लिए ये जो अज्ञान है ना, आत्मा का अज्ञान, आत्मा के अज्ञान रूपी रात्रि में समस्त भूतानाम निशा, सब भूतों के लिए क्या है? वो रात्रि है। समझ आया? आत्मा का अज्ञान ही क्या है? समस्त भूतों के लिए रात्रि है। तस्याम, उस रात्रि में संयमी जागृति, जो ये संयमी बोला है ना, संयमी से अभिप्राय यहाँ पर क्या ले लेना है? ज्ञानी। क्या? संयमी जो संयम किया, लेकिन संयम करते 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 जिसने तत्वनिष्ठा को प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया है? तत्वनिष्ठा को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसा जो तत्वनिष्ठ है वो उस रात्रि में जागता है। मतलब वो उस अज्ञान रूपी रात्रि से जग गया है, अर्थात निरंतर अपने आत्म स्वरूप का बोध उसको बना रहता है। समझ आया? नहीं? जो आत्मा का ज्ञान न होना, तो यही क्या है? समस्त भूतों के लिए रात्रि है। और उस रात्रि रूप मतलब उस जो आत्मा जो है सब भूतों के लिए रात्रि, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश क्या है? उल्लू के लिए रात है। उल्लू के लिए क्या है? हैं? और उल्लू के लिए जो रात्रि है वो उसको क्या मानता है? वो जो समस्त भूतों के लिए रात्रि है, वो उल्लू के लिए क्या मानता है? उल्लू उसको दिन मानता है। नहीं, उसी में वो अपना जो भी उसको आहार ग्रहण करना है वो करता है। तो सूर्य, यदि उल्लू को कहा जाए कि सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो कहता है चल ये मूर्खतापूर्ण बातें यहाँ मत कर। हैं? सूर्य नाम की भी कोई चीज़ है, प्रकाश नाम की भी कोई चीज़ होती है। हैं? ये मूढ़ता की बात है, ये मैं नहीं मानता, ये होता ही नहीं है। अब उल्लू को सूर्य के दर्शन कराए जा सकते हैं क्या? ये बताओ। या वो प्रकाश के दर्शन कर सकता है क्या? तो उसके लिए क्या है? वो रात्रि है। तो वैसे ही जो संपूर्ण भूतों के लिए जो अपना स्वरूप आत्मा है, परमात्मा, वो क्या है? रात्रि है। क्यों? क्योंकि उनको उसका ज्ञान नहीं है। और तस्याम जागृति संयमी, और उसी जो आत्मा स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप में जो ज्ञानी है वो क्या है? जगा हुआ। आत्म स्वरूप में वह ज्ञानी जगा हुआ है। यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें संपूर्ण भूत जागते हैं। यस्याम माने जिसमें, भूतानि जागृति किसमें जागते हैं? अविद्या
और उसका जो ये प्रपंच है, अविद्या तत्कार्य नाम रूपात्मक ये जो प्रपंच है, इस प्रपंच में संपूर्ण भूत क्या जगे हुए, क्या है, इस प्रपंच में सब भूत जगे हुए हैं। सा निशा पश्यतो मुने, लेकिन जो मननशील है वो उस स्थिति को पहुंच गया है, प्राप्त कर लिया है कि वो जो ये जिसमें भूत जागते हैं ना विद्या और तत्कार्य, वो उसके लिए निशा है, रात्रि है, मतलब वो उसको दिखती नहीं है। जैसे रात्रि में क्या होता है, समस्त नाम रूप का जो भेद है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सब अंधेरा अंधेरा। अब जैसे दिख रहा है कि ये क्या है, दीवार है, ये पिलर है, ये कुर्सी है, ये स्टूल है, ये यहाँ बैठा है, ये गद्दा है, ये गाड़ी है, सब दिख रहा है। लेकिन रात्रि में क्या होता है, ये नाम रूप का भेद रहता है कोई, सबका सब क्या रहता है, एक अंधकार रूप, क्या हो गया रहता है, सारा अंधकार रूप हो गया रहता है। तो वैसे ही ये जो ज्ञानी जो है ना, जो संपूर्ण भूत इस अविद्या रूप प्रपंच में जागते हैं, सब इसी में जगे हुए हैं। तो सा निशा मुने निशा पश्यतः, उसको मुनि लोग क्या देखते हैं, रात्रि देखते हैं। उसको क्या देखते हैं मुनि लोग, रात्रि। रात्रि माने वो इसमें इसको नहीं देखते। किसको नहीं देखते हैं, नाम रूप जो ये द्वैत प्रपंच है इसको वो नहीं देखते हैं। क्यों, क्योंकि नाम रूप द्वैत प्रपंच का जो मूल अविद्या है, अज्ञान, वो निवृत्त हो गया। तो उसकी निवृत्ति हो जाने से उनके लिए तो केवल एक अपना स्वरूप जो आत्मा है वही शेष रह जाता है। समझ आया? तो इसीलिए उसको ये क्या जानते हैं, रात्रि। इसको रात्रि जानते हैं, इस नाम रूप प्रपंच को जिसमें समस्त भूत जागते हैं उसको ज्ञानी रात्रि देखता है। एक बार और देख लो, जो संपूर्ण भूतों के लिए निशा है, क्या है, अपनी आत्मा, अपना जो स्वरूप है परमात्मा, और समस्त भूतों के लिए क्या, रात, मतलब जानते ही नहीं है। परमात्मा के स्वरूप से क्या है, अनभिज्ञ है। लोग तो पूछते भी है कि आत्मा भी होता है क्या, परमात्मा भी कुछ होता है क्या? तो उनके लिए क्या है, परमात्मा रात्रि है ना। रात्रि माने है ही नहीं, रात्रि माने उनके लिए वो अज्ञान होने के कारण से, अज्ञान है ना, तो जिस वस्तु का जैसे हमें ज्ञान नहीं है तो वो वस्तु हमारे लिए है क्या, नहीं है। तो परमात्मा का ज्ञान न होने से जो संपूर्ण भूतों के लिए परमात्मा क्या हुआ, निशा रूप हुआ, रात्रि रूप हुआ। और उसी रात्रि रूप जो निशा बोला है परमात्मा, उस परमात्मा में कौन जगा हुआ है, संयमी जागृति, जो ज्ञानी है वो जगा हुआ है। वो निरंतर वो मानता है कि बस प्रकट तो तत्व है ही एक, प्रकट तत्व स्वयं ज्योति प्रकाश स्वरूप तो एक ही तत्व है, बाकी तो सब अंधेरा ही अंधेरा है, बाकी है ही नहीं। और यश्याम भूतानि जागृति, और जिसमें भूत लोग जागते इस अविद्या प्रपंच में, तो सा निशा पश्यता मुनि जो है इसको क्या देखते हैं, मुनि लोग इसको रात्रि देखते हैं। रात्रि माने अविद्या और अज्ञान का जो ये कार्य है ये उनकी दृष्टि में नहीं, तो ये उनके लिए क्या हो गई, रात्रि हुई ना। तो ये इसका अर्थ समझना चाहिए, ये वाला अर्थ नहीं समझना चाहिए जो योगी लोग करते हैं ना। योगी माने जो ये आजकल के योगी लोग अर्थ करते हैं, पहले बता दिया मैंने कि भाई जब जो है जब
रात होती है तब ज्ञानी जो है वो जागता है, और जब दिन होता है भूतों का तब जो है वो सोता है ज्ञानी। ये अर्थ मत करना, समझ आया? निशा से पहले जो भूतों के लिए निशा है माने परमात्मा, उसी परमात्मा में संयमी जो है वो जागता है, और ये जो जागते हैं भूत लोग अविद्या में, और इस अविद्या को मुनि क्या देखता है? वो रात्रि देखता है। मतलब उसकी दृष्टि में ये है ही नहीं, वो तो परमात्मा में ही जगा हुआ है, परमात्मा में ही निरंतर विराजमान है। ठीक, आगे देखो जी। आपूर्यमाणमचला प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम, जो सब ओर से परिपूरित है। असमन्तात पूर्यमाण जो है पूरित है, सब ओर से जो क्या है? भरा हुआ है, सब ओर से। आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम, और सब ओर से भरा हुआ है, फिर भी क्या है? अचल प्रतिष्ठम, उसकी जो प्रतिष्ठा है, स्थिति है, वो चलायमान नहीं है। उसकी स्थिति क्या है? अचल है, चलायमान नहीं है। मतलब एक रस है, घटता बढ़ता नहीं है। इसी बात को तो बतला रहे हैं, इसी बात को तो बताना है यहाँ पर। तो सब ओर से जो परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाला कौन? समुद्रम, जो समुद्र है। आपः प्रविशन्ति, उसमें सब ओर से आ करके जल क्या है? प्रवेश करता है। इसमें समुद्र में इतनी नदियाँ, इतने जो भी वर्षा आदि ये सब पिघल पिघल करके बर्फ बन बन के जो नदी पहुंच रही है, कहाँ पहुंच रही है? समुद्र में। तो लेकिन जो समुद्र है वो कैसा है? पहले ही भरा हुआ है, खाली है क्या? हैं? हाँ, एक महात्मा कहते थे कि भरे हुए को ही भरा जाता है। किसको भरा जाता है? हाँ, भरे हुए को ही भरा जाता है कि वो दूसरों को भर सके। इसलिए भरा जाता है, भरे हुए को इसलिए भरा जाता है, जैसे कुएं को भरा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कुआं है, जहाँ कहीं ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर पानी नहीं है, तो वहाँ पर टैंकर आदि से पानी लाते और किस में भरते हैं? कुएं में भरते हैं। और इसलिए भरते हैं कुएं को, भी कुएं को भरने के लिए नहीं, इसलिए कि कुआं जितने भी लोग आए, जिन जिनकी सबकी बाल्टियाँ जो खाली है, जिनके कलश घड़े आदि खाली है, उन सब के घड़े कलश आदि भर सके, इसलिए तो भरा जाता होगा कुएं को। किस लिए भरा जाता है? हाँ, तो महात्मा कह रहे थे भरे हुए को ही भरा जाता है, इसलिए भरा जाता है कि वो सबको भर सके। हैं? इसलिए तो, और जो अपने आप ही खाने, जैसे कहते हैं ना कि मुखिया मुखसा चाहिए, हैं? खान पियन में एक, और पाले पोसे अंग सब तुलसी सहित विवेक। कैसा होना चाहिए मुखिया? मुखसा, खाने वाला एक, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखता है। अपने पास रखता है क्या सब कुछ? कुछ भी नहीं रखता है।
पाले पोसे अंग सब, सारे शरीर में पहुंचा देता है। खाया पिए को क्या होता है, वो पच करके रस आदि बन करके कहाँ पहुंचता है, संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से ये समुद्र में सब जा रहे हैं। वो समुद्र भी क्या करते, निकले भी तो समुद्र से ही है। प्रकट किससे हो रहे, समुद्र से ही प्रकट हो रहे हैं। तो देखो, अचल प्रतिष्ठा वाला सब ओर से परिपूरित जो समुद्रम समुद्र है, आपः प्रविशन्ति, उसमें जल क्या है, प्रवेश करता है। तद्वत, इसी यद्वत, जैसे जैसे परिपूरित अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल सब ओर से क्या करता है, प्रवेश करता है। तद्वत, इसी प्रकार से यम सर्वे कामः प्रविशन्ति, यम प्रति, यम माने जो तत्वनिष्ठ है, यम माने जो साधक है, जो तत्वनिष्ठा को, आत्मनिष्ठा को जिसने प्राप्त कर लिया है। किसको प्राप्त कर लिया है, आत्मनिष्ठा को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो ज्ञानी, उस ज्ञानी के प्रति सर्वे कामः प्रविशन्ते, समस्त जितनी भी कामनाएं हैं, कामः माने विषयः, कामा से अभिप्राय यहाँ पर क्या लेंगे, विषयः। तो उसके लिए क्या होती है, सबके सब विषय उसमें प्रवेश करते। मतलब क्या, जैसे समुद्र में जल प्रवेश करता है तो सबको वो समेट लेता है, सब उसमें, और वो घटता बढ़ता नहीं है। इसी प्रकार से जो आत्मज्ञानी है, उसमें यथा प्रारब्धानुसार यदि जो विषय उसमें आते भी हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो उनसे विचलित नहीं होता है, घटता बढ़ता नहीं है, अपनी महिमा में विराजमान रहता है। दूसरा, अरे जितनी भी जो तत्वनिष्ठ हो गया, उसके लिए जो समस्त कामना रूप विषय, वो भी क्या हो गया, अपनी आत्मा हो गए ना, क्या हो गए हैं। जैसे समुद्र में जो कुछ जाता है, जितना गंगा जी गई, यमुना जी गई हैं, और नदियाँ गई, सबके सब क्या हो जाती है, एक हो जाती है ना, जल रूप ही है ना। पहले कहते थे क्या भाई, गंगा जल, यमुना जल हैं, सरस्वती का जल, अब वो क्या है, सबका सब समुद्र रूप है, सबका सारा का सारा खारा है। तो वैसे ही सारी की सारी कामनाएं उस जो तत्वनिष्ठ आत्मनिष्ठ है, उसके लिए तो क्या है, अपनी आत्मरूप ही हो गई है। क्या हो गया है, अपनी आत्मा ही है, उसके लिए द्वैत है ही नहीं, भेद है ही नहीं। उसके लिए कोई भोग्य रूप है नहीं कि वो किसी का भोगता हो, उसके लिए कुछ भी भोग्य रूप नहीं है कि वो किसी का भोगता बने। तो देखो, तद्वत, उसी के समान सर्वे कामा यम प्रति प्रविशन्ति, संपूर्ण कामनाएं जिसमें प्रवेश कर जाती है, जिस ज्ञानी में प्रवेश कर जाती है। एक ये भी अर्थ लगा लेंगे क्या, कि उस ज्ञानी में समस्त कामनाएं प्रवेश कर गई, मतलब संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गया, विलीन हो गई। समस्त कामनाएं जो हृदयस्थ कामना थी, सबकी सब क्या हो गई, विलीन हो गई, आत्मरूप हो गई। जिसको पहले सबसे पहले कहा था, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत समस्त कामनाओं का परित्याग कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबकी सब कामनाएं विलीन हो गई, अपनी आत्मरूप हो गई। सारी की सारी नदियाँ समुद्र में मिल करके क्या हो जाती है, समुद्र रूप।
इसी प्रकार समस्त कामनाएं उसमें जा करके, जो भी कामनाएं थी या जो भी कामनाएं हैं, वो सब की सब उसमें जा करके क्या हो जाती है? आत्मरूप हो जाती, विलीन हो जाती। समझ आया? समझ लेना अर्थ। सह शांतिम आपनोति, वही जो है, यम माने जो, जिसमें समस्त कामनाएं प्रवेश कर गई, अर्थात जिसमें कोई कामना शेष नहीं, मतलब जिसमें कोई कामना शेष नहीं है, तो स शांतिम आपनोति, वही क्या करता है? शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, जो कामना का कामी है, चाहने वाला है, इच्छा को, इन विषयों को जो चाहने वाला है, स शांतिम न आपनोति, वो शांति को प्राप्त नहीं करता है। कौन शांति को प्राप्त करता है? जिसमें समस्त कामनाएं विलीन हो गई हो। हाँ जी। समुद्र क्यों नाम है उसका? समुद्र इसलिए नाम है कि संपूर्ण नदियां नाम रूप छोड़ के उसमें जाके लीन हो जाती है, समुद्र रूप हो जाती है। इसी प्रकार संपूर्ण कामनाएं हैं, सबकी सब उसमें विलीन हो गई, अर्थात क्या हो गई? आत्मरूप हो गई। क्या हो गया? मतलब अब उसकी दृष्टि में केवल एक अपना स्वरूप आत्मा ही है। कोई कामना रही क्या? कामना रहेगी? मतलब समुद्र में मिल के भी गंगा जी रह गई क्या? हैं? समुद्र रूप हो गई। तो वैसे ही सारी की सारी कामनाएं जा कर के विलीन हो गई उस साधक में। तो वो आत्मरूप निश्चय कर ही चुका है कि मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। तो ये कामनाएं भी क्या हो गई है? आत्मरूप हो गई है। तो संपूर्ण कामनाएं जिसकी विलीन होकर आत्मरूप हो गई है, स शांतिम आपनोति, वही शांति को प्राप्त करता है। ना काम कामी, जो विषयों की, जो कामयितुम शीलम यस्य स, विषयों की आकांक्षा, कामना करने का जिसका स्वभाव है, स्वभाव बना हुआ है ना, जैसे इच्छा करना संसारियों का स्वभाव है, इच्छा करना। क्या बना हुआ है? स्वभाव बना हुआ। तो स काम कामी शांतिम न आपनोति, वो शांति को प्राप्त नहीं करता है। तो शांति चाहिए ना? नहीं चाहिए। शांति तो चाहते हैं। बताना कि शांति तो चाहते हैं, पर शांति की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। चाहते हैं कदम, पहुंचना चाहते हिमालय। पूछा जाए कहाँ पहुंचना है जी? हिमालय। और चल रहे हैं किधर को मुख करके? हैं? दक्षिण की ओर मुख करके चल रहे, उत्तर की ओर मुख ना करके किस ओर मुख करके चल रहे हैं? दक्षिण की तरफ। और पूछो आपको हिमालय बिल्कुल जाना है? हिमालय तो, हिमालय तो बड़ा सुंदर बताया, बड़ा आनंद बताया, जाना तो है ही, फिर उधर को कदम बढ़ाना। तो शांति किसको नहीं चाहिए? क्या? सबको चाहिए। लेकिन संसार के जो ये विषय पदार्थ कामनाएं हैं, शांति दे सकती है क्या? ये तो गुजारे के लिए है। ये किस लिए है? गुजारे के लिए, और साथ ही साथ सेवा साधन करके अपने हृदय को निर्मल बनाने के लिए। पीछे बता ही दिया है व्याख्या कर्म योग की। क्या बताई है? कि कर्म योग का अवलंबन लेने से अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, सारा का सारा मल विक्षेप दूर हो जाएगा, तभी तो इस ज्ञान का अधिकारी बनेगा। और ज्ञान का अधिकारी बन के इसका श्रवण मनन निधिध्यासन करके तत्वनिष्ठा को प्राप्त करके मुक्त हो जाएगा, शांति को प्राप्त कर लेगा। कितना व्यवहारिक, कितना युक्ति युक्त, कितना
यथार्थ पथ है, यथार्थ मार्गदर्शन है, और उसके पश्चात भी लोग भ्रमित ही रहते हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है। इस संसार को ठिकाना बना दे, ठिकाना, जबकि ये क्या है, साधन है। क्या है? आत्म कल्याण करने के लिए सारा का सारा ये जो साज है ये बना है आत्म कल्याण करने के लिए। तो यहाँ पर इस मनुष्य शरीर को पाके सेवा, परोपकार, स्वार्थ त्याग हैं आदि के द्वारा अपने हृदय को निर्मल बनाता हुआ और गुरु चरणों में अहंकार का परित्याग करके श्रवण मनन निधिध्यासन करता हुआ जीव भाव का परित्याग करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए है ना, लेकिन यही में उलझा रहता है, इन कामनाओं के जाल में सोचता है इन कामनाओं विषयों से तृप्ति हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। आज तक हुई है क्या किसी की? कहते हैं हजारों वर्षों तक जिन्होंने संसार के भोग भोगे, उन्होंने भी ये कह के चले गए भाई इसमें कोई सुख नहीं है, न इसमें कोई तृप्ति होती है, तो भूख बढ़ती ही रहती है। इसलिए क्या करो, संतोष का, विवेक का, संयम का, वैराग्य का ही आश्रय लो। यत् पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशव स्त्रियः नालमेकस्यापि इति मत्वा शमं व्रजेत्। संपूर्ण पृथ्वी का धन, सोना, अन्न, पशु सब कुछ एक आदमी को भी दे दिया जाए ना, एक व्यक्ति को भी दे दिया जाए तो उसकी भी नालमेकस्यापि, एक की भी तृप्ति नहीं होगी। और है तो यहाँ कितने हैं? 7 अरब तो मनुष्य है। कितने हैं? तो 7 अरब। यहाँ कह रहे कि जो 7 अरब को मिला है ना, यदि एक को भी दे दिया जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी। इति मत्वा शमं व्रजेत, ऐसा जान करके क्या करे, शम का आश्रय ले, संतोष का आश्रय, है ना। तो भाई ये तो कभी तृप्ति नहीं होती, इनकी कभी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए विचारवान जो है वो समझ जाता है, थोड़े में ही समझ लेता है कि ये तो कभी पूरे होने वाले नहीं। तो इसलिए काम कामी शांतिम न आपनोति, जो काम कामी है, विषयों की कामना करने वाला है, वो शांति को कभी भी प्राप्त नहीं होता है, कभी भी। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को समझा करके इन विषयों के जाल से निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन और इंद्रियों को धैर्य पूर्वक, विचार पूर्वक इनका क्या करते हुए, समाधान करते हुए इन विषयों के दलदल से बाहर निकालना चाहिए। जिसने निकाल लिया है, वासना शून्य जो हो गया है, वो बहुत शीघ्र, अत्यंत शीघ्र आत्म कल्याण कर लेता है। जो इन वासनाओं के दलदल से निकल गया, वो बहुत शीघ्र अपना आत्म कल्याण कर लेता है। देरी नहीं है, देरी है बाहर निकलने की। देरी क्या है? बाहर निकलने की देरी है, पहुंचने में देरी नहीं। समझ आ गया जी? तो ये समझ लेना, तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति, सर्वे सर्वे कामा जिस में विलीन हो गई है। कभी ये मत समझ लेना कि हाँ समस्त कामनाएं उसमें आती है तो वो आने देता है, सबका उपभोग करता है, ये अर्थ मत लगा लेना। जो कि दिख रहा है ना, दिखने में तो क्या अर्थ लग रहा है, जैसे नदियाँ समुद्र में आ रही है, वो सबको आने देता है, समुद्र रूप हो जाती है, लेकिन साथ साथ ही वो देखो ना समुद्र रूप हो गई है। तो वैसे ही जो कुछ भी उसके लिए आता है, उसके पास वो सबका सब क्या हो जाता है? आत्म रूप हो जाता है, आत्मा में ही विलीन हो जाता है सबका सब।
तो ये बात समझ लेनी। आगे बताएं, देखो जी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निष्प्रह निर्ममः निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। यह पुमान् सर्वान् कामान् विहाय, यह माने जो, पुमान् माने पुरुष। कौन पुरुष? वही यतनशील, और यतन करते करते जो सहज अवस्था के समीप पहुंच गया है, ऐसा जो श्रेष्ठ साधक, सन्यासी, ऐसा जो सन्यासी। यह पुमान जो पुरुष सर्वान कामान विहाय, संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके, जो पीछे तुम गलत अर्थ न लगा लो इसलिए आगे दे भी दिया है, ये भाई उसमें समस्त कामनाएं प्रवेश कर जाती है तो मतलब वो कामनाओं का वो करेगा, ये अर्थ लगा लेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है यह पुमान जो पुरुष, और पुरुष भी वही है। पुरुष कौन है? वही तो पुरुष है, बाकी सब क्या है? स्त्रियां हैं। बाकी सब क्या है? जो परमात्म प्राप्ति में लगा हुआ है, जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को समाहित कर लिया, वही पुरुष है। वही क्या है? यही तो पौरुषता है। और क्या पौरुषता है? पुरुषपना क्या है? जैसे क्रोध करना सामर्थ्य नहीं है, क्रोध न करना, क्षमा कर देना सामर्थ्य है। ताकत क्या है? क्रोध करना ताकत है या क्रोध ना करके क्षमा कर देना ताकत है? ये बताओ, ताकत क्या है? क्रोध न करके क्षमा कर देना, यही ताकत है ना? या क्रोध करना ताकत है? ये बताइए। तो वैसे ही यही पुरुषपना है कि जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लिया है, यही पुरुषता है, पौरुषता है। बाकी तो स्त्रीपना ही है ना? तो ये सहनशीलता, ये धैर्य, ये गंभीरता है, ये ठहराव, ये क्या है? यही पुरुषपना है। और ये चंचलता, चंचला चपला माया, वो तो कह दिया माया है, ये स्त्रीपना है। तो स्त्रीपने का मतलब स्त्री नहीं है। जैसे गार्गी ने तो क्या बोला है, जनक की सभा में गई तो क्या बोला कि पुरुष कितने बैठे हैं यहाँ पर? 2.5 पुरुष है। इतने लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वेदों के जो वेदता बैठे हुए थे। लेकिन गार्गी ने क्या कहा, कितने पुरुष हैं यहाँ पर? 2.5 पुरुष। तो पूछा 2.5 पुरुष कौन कौन से हैं? तो कहने लगी एक पुरुष तो है याज्ञवल्क। कौन है? और एक पुरुष हूँ मैं। कहते आधा कौन है? कि आधा ही बैठा जनक। ये जो बैठा हुआ है जनक, ये भी आधा है कि मेरे शरीर को देख करके इसने भी क्या किया? आंखें नीचे कर ली। तो अभी इसकी दृष्टि में भी स्त्री पुरुष भाव भेद है। बताओ, स्त्री पुरुष भाव से भी ऊपर उठ गई। भोग्य, भोगता, विषयासक्ति, विषयों में सुख बुद्धि तो बहुत दूर की बात, पुरुष स्त्री भाव से भी ऊपर उठ गई।
तो गार्गी कहती है पुरुष तो मैं हूँ। क्यों? जिसने उस पुरुष को जान लिया, उस तत्व को जान लिया, आत्मस्वरूप को अनुभव कर लिया, वही पुरुष है। बाकी तो सब स्त्रियाँ हैं। तो इसलिए स्त्रियाँ है, स्त्री ज़्यादा है संसार में। जो भी विषयों का गुलाम है, जो भी विषय है, जो भी विषय की इच्छा करने वाला है, तो वो क्या है? सब के सब स्त्री है, तो पुरुष वही है। तो यह पुमान सर्वान कामान विहाय, संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके, निष्प्रह सन निर्ममः सन निरहंकारः सन चरति। निष्प्रह, बिना कोई इच्छा किए, बिना कोई स्प्रहा रखे अपने मन में, कोई स्प्रहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, है ना। जबकि यहाँ पर संसार में तो क्या है, जिसके पास जैसा शक्ति आती जाती है वैसे इच्छा बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ अलग है अध्यात्म में, जैसे जैसे बल आता है, आत्मबल, जैसे जैसे आत्मनिष्ठा से संपन्न होता है, वैसे वैसे इच्छाएं क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो निष्प्रह, कोई स्प्रहा नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। निर्ममा, कहीं पर भी निर्गता ममता मम भाव, मम भाव जिसका समाप्त हो गया है, मेरा भाव, मेरा 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 होता ना, इच्छा करता है और मेरा भाव रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मकान मेरा, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा, तो ये ममता का भाव है। निर्ममः, निरहंकारः, और अहंकार रहित। देह में कहता है ना कि मैं ये हूँ, मैं जो है श्रेष्ठ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्येष्ठ हूँ, हैं, मैं विशिष्ट हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो अहंकार रहित तो हो गया, गलित हो गया ना। जो अपने स्वरूप में विराजमान हो गया, तो कामना रहेगी क्या उसके चित्त में? कामनाओं का परित्याग हो गया। स्पृहा रहेगी उन कामनाओं की, उन विषयों की स्पृहा रहेगी क्या? उनके प्रति मम भाव रहेगा क्या? और उनके प्रति अहम भाव रहेगा क्या? अहम भाव भी तो रखता है ना, है? शरीर आदि में, और जिन जिन को अपना पुत्र आदि में भी कभी अहम भाव कर लेता है, कभी मम भाव कर लेता है। तो ये अहम मम भाव गलित हो गए, स्पृहा रहित जो है, और कामनाएं, संपूर्ण कामनाएं जिसने क्या कर दिया? परित्याग कर दिया है। और निष्प्रहा संचरति, और इस संसार में क्या है? स्वच्छंद रूप से जो विचरता है, या प्रारब्ध के अनुसार इस संसार में रहता है। समझ आया? प्रारब्धानुसार इस संसार में कामनाओं का परित्याग करके, और इच्छा का परित्याग करके, और निर्ममा निरअहंकार, ममता और अहंकार का परित्याग करके जो आत्म भाव में विराजमान है, स शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। वही क्या है? अब शांति होता है ना, शांति चाहते सब हैं, और शांति की तरफ कदम उठाते नहीं, अशांति में ही पैर रखेंगे। क्या रखेंगे? हैं कि महाराज मैंने अब कुटिया बना ली है, बधाई दीजिए मेरे को, हैं कि देखो कितना महान कार्य मैंने कर लिया है। अरे महात्मा ने कहा भाई तूने तो आफत में पैर धर दिया है। क्या कर दिया है? आफत में पैर धर दिया है। और क्या मिलेगी तेरे को इससे? आफत ही तो मिलनी और भी कुछ मिलनी है, हैं? अनुभवी भी हो गया। अब तो अनुभवी भी है तुम्हारे पास, अनुभवी के अनुभव से लाभ भी ले सकते हो, हैं? क्यों तुलसीदास? ये अनुभवी बैठा हुआ है, तो इसके अनुभव से लाभ उठाया करो, हैं? हाँ जी। तो सा शांतिम अधिगच्छति, वह शांति को प्राप्त करता है। समझ आ गया ना? कौन?
समस्त कामनाओं का परित्याग करके स्पृहा रहित, ममता और अहंकार रहित होकर जो इस संसार में विचरण करता है, विराजमान रहता है, वही शांति अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, वो पीछे बता ही दिया है। तो आगे वाला भी देख लीजिए जी। तो समझ आ गया ना। तो समझ आने का मतलब ये नहीं है कि समझ लेना है। सुनने का, पढ़ने का, समझने का, जानने का मतलब यही है कि उसी क्षण से उसका आचरण आरंभ हो जाए। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही है? उसी क्षण से आचरण आरंभ हो जाए। आचरण करना है मेरे को, इसको जीवन में धारण करना है। समझ आया? ये नहीं कि सत्य बोलो, ऐसी उपदेश मिला, रट लिया, याद भी हो गया, समझ भी लिया, सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, जान भी लिया। मतलब क्या है? जैसे ही ये शब्द कान में पड़े, सत्य बोलो, और समझ में आ गए कि इसका मतलब क्या है, सत्य बोलना चाहिए, तो उसी क्षण से सत्य बोलने का प्रयत्न करें और असत्य का भाषण बिल्कुल ना हो, असत्य परित्याग का निश्चय करें। तब तो ये सत्य बोलो ऐसा उपदेश सुनना भी, पढ़ना भी, समझना भी सार्थक है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं है। अब बताने की बात नहीं है, फिर हमारी बात आ जाती है। हमने तो बताया ना, 8वीं क्लास में हमने 11वां स्कंद पढ़ा था श्रीमद् भागवत का, सन्यासी के लक्षण पढ़े थे, तो उसी तरह से उसी में वो जीवन जीने लग गया था। एक कपड़ा बांध के रहना सर्दियों में भी, पॉलीथीन बिछा के सोना। अब सारी लंबी क्या व्याख्या करूं? जो चीज जानी, जो चीज समझी, जो चीज पढ़ी, उसको आचरण किया, अन्यथा कोई। और उसी समय से यदि कल के भरोसे छोड़ दोगे ना, तो हो गया काम। कल के भरोसे तो अभी तुम अपने आप से पूछो कि कल के भरोसे तुमने क्या क्या छोड़ा हुआ है? तो हजारों काम ऐसे आएंगे जो हमने कल के भरोसे छोड़े और हम भूल ही गए, फिर वो हमने किए ही नहीं, वो हुए ही नहीं। नहीं, कल के भरोसे नहीं, अभी समझ लिया है तो अभी से ही इसके लिए यत्न होना चाहिए, और पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ में और संपूर्ण निश्चय के साथ, तब तो लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। रोज पन्ने उलटते रहेंगे तो क्या लाभ है? अब योग वशिष्ठ सुन रहे हो, कितनी दिव्य बातें सुन रहे हो, लेकिन वो बातें सुन करके छोड़ वहीं छूट जाती है। उसका मतलब ये है, घूमने भी बैठते हैं तब भी उसी चिंतन में, फिर हम घूमने भी जाते हैं उस तरफ घास वास में, तो यही सोच के जाते हैं कि वो विचार निरंतर बना रहना चाहिए। फिर प्रयास ये होता है कि अच्छा हम बात कर रहे हैं तो बात करते हुए भी वो हमारा ध्यान बना रहना चाहिए। तो जब इतनी अंतर्मुखता रखे व्यक्ति, जब बारंबार निश्चय करे, तब जा करके थोड़ा बहुत ठहरता है। नहीं तो रोज सुनते रहो, पता नहीं कितना पानी बह जाता है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, अंतिम वाला सुन लीजिए, अध्याय पूरा हो जाएगा, समय भी हो गया। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति, हे पार्थ, हे पार्थ, जैसे तू प्रथा का पुत्र है, और उसके शील, स्वभाव, गुण, तप सब तेरे अंदर है ना, तूने उनका परित्याग नहीं किया है। अपनी माता ने जो तेरे को संस्कार दिए उनको तूने छोड़ा नहीं है, परित्याग नहीं किया। हे पार्थ, हे पार्थ,
एषा ब्राह्मी स्थिति प्राप्य, ये जो ब्राह्मी स्थिति है, जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, किसको प्राप्त कर लिया है? जिन पुरुषों ने, जिसको पीछे बताया, ऐसा माने ये जो ऊपर कही है, जो पिछले वाले श्लोक में जो कही है, ये वाली जो स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति, ये जो यथोक्त ऊपर कही गई जो ये ब्राह्मी स्थिति माने ब्रह्म भाव में जो विराजमानता रूप स्थिति है ब्रह्म ज्ञानी की, इसको प्राप्त करके एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात फिर न विमुह्यति, मोह को प्राप्त नहीं, मोहित नहीं होता है, दोबारा फिर ये अज्ञान आकर के नहीं घेरता है। समझ आया? इस ब्राह्मी स्थिति को, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ये नाम, इसको प्राप्य माने प्राप्त करके जो ज्ञानी है वो कभी भी न विमुह्यति, मोह को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात वो मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? वो ब्रह्म रूप हो गया और मुक्त हो गया। अश्याम स्थित्वा अंतकालेपि, अरे भाई अपि लगा दिया, मतलब यदि इस स्थिति में अंतकालेपि स्थित्वा, अश्याम माने इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी कोई स्थित हो जाए, मतलब मरणासन, बिल्कुल मरने ही वाला है, शरीर छूटते समय भी यदि इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, ब्रह्म निर्वाण को वो प्राप्त करता है, कैवल्य पद को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, उसको दोबारा जन्म मृत्यु के पास में नहीं गिरना पड़ता, जो अंत काल में हो जाए। और जिसने बचपन में ही कर लिया, अपी लगा दिया ना, अपी मतलब जो इस प्रकार से क्या करता रहा, पहले कर्मयोग का आश्रय लिया गृहस्थ में आकर के, और ब्रह्मचर्य आश्रम में तो विद्या अध्ययन गुरु सेवा है, अनुष्ठान वो अलग विषय हो गया। उसमें तो क्या है, गुरु सेवा और विद्या अध्ययन और तप यही मुख्य है। उसके पश्चात गृहस्थ में प्रवेश किया, तो गृहस्थ में प्रवेश किया तो समस्त कर्म किए, व्यवहार किया, लेकिन उसको भी कर्म योग की तरह किया, निष्काम भाव से किया। उसके द्वारा जब उसका चित्त शुद्ध हो गया है, ध्यान भी करता रहा, या फिर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया, वहाँ पर ध्यान आदि करके मन को विक्षेप रहित कर लिया, क्योंकि गृहस्थ में तो कुछ न कुछ विक्षेप बना ही रहता है। विक्षेप रहित, मल विक्षेप रहित जब हो गया तो तब गुरु के सानिध्य में उसको स्वरूप का बोध उपदेश दिया, तो वो तत्वनिष्ठा को प्राप्त हो गया, तो उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन जो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही से सीधा ही क्या है, इस तत्वनिष्ठा रूप संन्यास में जो लग गया, सर्व ऐष्णा रूप संन्यास का आश्रय लेकर के जो तत्व चिंतन में लगा हुआ है, उसकी तो बात ही क्या है ना। तो इससे एक बात और यहाँ पर स्पष्ट होती है, क्या ये बात स्पष्ट होती है कि जो ये बनाई हुई थी ना, क्या 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, तो इसका सबको आश्रय लेना चाहिए। मतलब संन्यास तक पहुंचना आवश्यक है, बिना संन्यास ग्रहण किए मोक्ष नहीं होगा। लोग कहेंगे हमारा संन्यास, संन्यास का मतलब है ऐष्णा त्रय का संन्यास, और ये ऐष्णा त्रय का संन्यास रूप जो संन्यास है, ये गृहस्थ में बड़ा कठिन, बड़ा। इसलिए तो याज्ञवल्क्य जैसा ब्रह्मज्ञानी भी क्या कहता है अपनी पत्नी को कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, बहुत दिन कर लिया, अब
ज्ञानी था। क्या कहता है कि अब मैं क्यों संन्यास लेने चाहते, आपको तो ज्ञान है, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद लेने के लिए। किस लिए? तो संन्यास। तो ये बात इसलिए अब ये गृहस्थ लोग जो है बेचारे, पहली बात तो नियम संयम का आश्रय नहीं लेते, विषयों की कीचड़ में ही पड़े रहते हैं और बारंबार फिर पता नहीं योनियों में भटकते रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में साधन साधना को महत्व देना चाहिए, संयम को, और परमात्मा प्राप्ति को लक्ष्य बना करके बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं ये जो ब्राह्मी स्थिति है इसको प्राप्त करके हे पार्थ ज्ञानी मोह को प्राप्त नहीं होता, और अंत काल में भी यदि इस स्थिति में स्थित हो जाए ना, उसको भी ब्रह्म निर्वाण जो मोक्ष है उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो आत्म कल्याण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यही तो लक्ष्य है? लेकिन संसारियों का संग कर करके, रजोगुणी को का संग कर करके लोगों की बुद्धि मलिन हो गई, भ्रष्ट हो गई, और अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने पथ से पतित हो गए। भूल गए कि मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए मिला है, किस लिए मिला है, भूल गए ना। तो यहाँ पर ये स्मरण दिलाया गया है। तो इस तरह ये जो द्वितीय अध्याय है ये यहाँ पर परिपूर्ण होता है। और इस दूसरे अध्याय में मुख्य तो सांख्य योग को बताया, ज्ञान योग को, लेकिन साथ ही साथ इस ज्ञान योग की प्राप्ति का जो साधन है वो कर्म योग को भी यहाँ पर समझाया है। समझाया ना, निष्काम कर्म योग, समता योग, बुद्धि योग के शब्द नाम बोल करके उसको, वो किसका साधन है? एक साधन है, एक साध्य है। ज्ञान योग साध्य है, साधन क्या बना है? कर्म योग साधन बना है। तो ये समझाया है। तो ओम श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। तो ये सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय जो श्रीमद् भगवद गीता रूप जो उपनिषद है, उपनिषद हमने बताया था उपनिषद क्यों कहा गया है, क्योंकि उपनिषद जो पुरुष है, उस पुरुष का कथन होने से, उसका ही प्रतिपादन होने से इसको भी क्या कह देंगे? उपनिषद ही है। उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उपनिषद का मतलब ब्रह्म ही है। लेकिन उपनिषद को यदि ग्रंथ में भी रूढ़ कर लेंगे तो उपनिषद प्रतिपाद्य या गम्य जो ब्रह्म है, तो उसी का प्रतिपादन यहाँ पर होने से इस ग्रंथ को भी क्या कहेंगे? उपनिषद ही कह देंगे। तो ये श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान के द्वारा गाई गई ये गीता है उपनिषद रूप ब्रह्म विद्यायाम। क्या है ये? ब्रह्म विद्या रूप योग शास्त्र। क्या है? योग कराने वाला। क्या कराने? वियोगों का अंत करने वाला है, इसलिए ये योग है, जुड़ा, मेल कराता है जीव ब्रह्म की एकता। क्या है? योग, जीव ब्रह्म की एकता ही यहाँ पर योग रूप है। और श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप ये जो सांख्य योग नाम वाला द्वितीय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।